अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट टॉपिक अपना स्टार्ट कर रहे हैं मुस्तफ़ा कमाल का जो है टेलीग्राम्स। मुस्तफ़ा का अब तक हुआ ये है कि 1911 से इत्तेहादियों ने, जिनमें बरतानिया, फ़्रांस और आर्मीनिया शामिल थे। रशिया भी उनके साथ था, लेकिन बहरहाल इस सब प्लान में रशिया इनके साथ नहीं था। हम इत्तेहादियों से मुराद बरतानिया, आर्मीनिया और फ़्रांसी लेंगे। ये इन इत्तेहादियों ने तुर्की पे 1911 में हमले शुरू कर दिए। 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 यानी जंग अज़ीम अव्वल शुरू हो गई और उसमें तुर्की ने जर्मनी ने इनके ख़िलाफ़ वर्ल्ड वॉर 1 शुरू कर दी और तुर्की ने जर्मनी का साथ दिया इन इत्तेहादियों के ख़िलाफ़। और 1914 से 1918 तक जंग अज़ीम अव्वल चली, जिसके फ़ातिहीन यही इत्तेहादी यानी अलाइड फोर्सेस थे। और तुर्की को जर्मनी का साथ देने की वजह से शिकस्त हुई जंग अज़ीम अव्वल में और तुर्की ने 1918 में हथियार डाल दिए। 1918 और 19 में बरतानिया, आर्मीनिया और फ़्रांस ने मिलकर तुर्की पर हुकूमत शुरू कर दी, क्योंकि वहाँ के बादशाह महमद IV ने उनको इनवाइट किया तुर्की में हुकूमत बनाने के लिए। तुर्की के बादशाह ने फ़ौज का महकमा ख़त्म कर दिया और फ़ौज को डिसबैंड कर दिया। अब ब्रिटिश एम्बेसी को ब्रिटिश हाई कमीशन बना दिया गया। यहाँ से इत्तेहादी फ़ौजों ने हुकूमत शुरू कर दी और आज से बादशाह के मुताबिक इत्तेहादी फ़ौज ही जो है वो तुर्की की फ़ौज होगी। इत्तेहादी फ़ौजों ने पुलिस को कंट्रोल करना शुरू कर दिया, बंदरगाहों को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। ऑफिसर्स को, जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे, अपनी पसंद से लगवाने और हटवाने शुरू कर दिए। लेकिन इस दौरान एनाटोलिया में जो तुर्की की फ़ौज थी, उन्होंने डिसबैंड होने से इनकार कर दिया और अलाइड फोर्सेस के ख़िलाफ़ जो है वो रेजिस्टेंस शुरू कर दी। उन्होंने हमले शुरू कर दिए इत्तेहादी फ़ौजों पर और उनके अपॉइंट किए हुए ऑफिसर्स पर, जिससे ना सिर्फ इत्तेहादी फ़ौजों को तशवीश हुई, इत्तेहादी अफसरों को तशवीश हुई, बल्कि महमद ने और ओल्ड लिबरल्स की पार्लियामेंट, जो कि वहाँ पर इस्तांबुल में, जो कि तुर्की का कैपिटल है, उस पर हुकूमत का हिस्सा थी, उन्होंने इस बगावत को कुचलने के लिए डिसाइड किया और इस मकसद के लिए मुस्तफ़ा कमाल को 15 मई 1919 को गवर्नर जनरल बनाकर भेजा गया तमाम मशरक़ी सूबों का। इसमें एनाटोलिया भी शामिल था। मुस्तफ़ा कमाल जो थे वो बहुत ज़्यादा पैट्रियट थे और उन्होंने एनाटोलिया में जाते ही जितनी भी नेशनल आर्मी बनाई, जितनी भी फ़ौज की टुकड़ियाँ इधर उधर बिखरी हुई थी और अपने तौर पर इत्तेहादी फ़ौजों के ख़िलाफ़ मज़ामत कर रही थी, उनको इकट्ठा किया, नेशनल आर्मी बनाई, गाँव गए, लोगों को रेजिस्टेंस के लिए उकसाया और कहा कि अपने मुल्क को जो है वो फ़ौरन ऑक्यूपेशन से निजात दिलाने के लिए तैयार हो जाएं और उनकी फ़ौज को ज्वाइन कर लें। लोग जोक दर जोक मुस्तफ़ा कमाल की फ़ौज में शामिल होने लगे। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि जितने भी पार्लियामेंटेरियंस हैं वो सारे के सारे अनकरा आ जाएं इस्तांबुल से, ताकि यहाँ पर गवर्नमेंट की बुनियाद रखी जाए। और ये सारा कुछ उन्होंने महमद IV और सब कुछ अनकरा में किया और अनातोलिया में किया और महमद IV की कोई हेल्प नहीं ली। जब महमद को पता चला कि मैंने मुस्तफ़ा कमाल को उन बागियों को कुचलने के लिए भेजा था जो कि इत्तेहादी फ़ौजों पे हमले कर रहे थे, वो फ़ौज को स्ट्रॉन्ग करके उन फ़ौजियों से ही मिल के मुस्तफ़ा कमाल ने नेशनल आर्मी बना रही है और जो है ये सारी एक्टिविटीज़ शुरू कर दी हैं। जब मुस्तफ़ा कमाल की इन एक्टिविटीज़ का उन्हें पता चला, महमद IV को पता चला, तो महमद IV ने टेलीग्राम लिखा। और वो टेलीग्राम क्या था और उसके जवाब में मुस्तफ़ा कमाल ने भी एक टेलीग्राम लिखा, जो तुर्की की हिस्ट्री का सबसे अहम टेलीग्राम है। हम इसको पढ़ते हैं जी। ये हमारा पैराग्राफ नंबर 6 है। एज सुन एज महमद हर्ड ऑफ दीज एक्टिविटीज़, जैसे ही महमद को पता चला मुस्तफ़ा कमाल की एक्टिविटीज़ का, ही ऑर्डर्ड मुस्तफ़ा कमाल टू रिटर्न, उसने हुक्म दिया मुस्तफ़ा कमाल को कि वो वापस आ जाए। द पैट्रियट्स रिप्लाई वॉज अ लॉन्ग पर्सनल टेलीग्राम। टेलीग्राम क्या होता है पहले तो मैं आपको ये बता दूँ। ये दो टेलीग्राम से जो गए थे, बल्कि 3 टेलीग्राम से महमद ने टेलीग्राम भेजा। टेलीग्राम होता है टेलीग्राफ के ज़रिए, इलेक्ट्रॉनिक वेव्स के ज़रिए कोई मैसेज भेजा जाता है और फिर उसके बाद उस मैसेज को प्रिंट करके जिस बंदे के नाम होता है वो मैसेज, उसको देकर आते हैं, उसको प्रिंट करके पोस्ट कर दिया जाता है। ठीक है, टेलीग्राफ के ज़रिए ये मैसेज दिया जाता है। कुछ मखसूस वर्ड्स का ये मैसेज होता है, अर्जेंट का, जैसे किसी की डेथ हो जाती है
या फौरी तौर पर जिस मकसद के लिए बुलाना होता है, उस मकसद के लिए टेलीग्राफ जो है उसकी शक्ल में टेलीग्राम्स भेजे जाते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक वेव्स की शक्ल में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, और फिर उसके बाद उनको प्रिंट किया जाता है उन मैसेजेस को, और फिर उसके बाद पोस्ट कर दिया जाता है जिसके लिए वो होते हैं, ताकि वो जल्द से जल्द पहुंच जाएं। इनको हम टेलीग्राम्स भी कहते हैं, और इनको हम वायर्स यानी तार भी कहते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं अगली लाइन। द पैट्रियट्स रिप्लाई वॉज अ लॉन्ग पर्सनल टेलीग्राम। जब महमद ने हुक्म दिया कि मुस्तफ़ा कमाल वापस आ जाए, फ़ौरन इस्तांबुल में आ जाए, तो पैट्रियट कौन है? मुस्तफ़ा कमाल है। मुस्तफ़ा कमाल ने जवाब दिया एक लंबा पर्सनल ज़ाती टेलीग्राम पातशाह को भेजा। अर्जिंग का मतलब होता है परसुएड करना, उकसाना। अर्जिंग, इसके दो मीनिंग्स हैं। एक तो है ट्राई टू परसुएड, उकसाना, उभारना किसी काम को करने के लिए, और दूसरा है हौसला अफजाई करना, इनकरेज। उसने बादशाह की हौसला अफजाई की एज अ लीडर ऑफ हिज पीपल कि आप हम सब लोगों के लीडर आप हैं। टू कम ओवर एनाटोलिया, आप एनाटोलिया आ जाएं, एंड हिमसेल्फ टेक द लीड, और ख़ुद लीडरशिप संभालें, ख़ुद कमांड संभालें, यहाँ के लोगों की, यहाँ के फ़ौज की कमांड आप संभालें। अगेंस्ट द ग्रीक्स के ख़िलाफ़, ग्रीक्स एक तरफ से हमला कर रहे थे, इत्तेहादी दूसरी तरफ से हमला कर रहे थे। ग्रीक्स ने आए दिन पर कब्ज़ा कर लिया था, जो कि बहुत अमीर सूबा था, और जो अलाइड फोर्सेस थी, बजाय इसके कि उनसे जंग लड़ती, उन्होंने वो सारा इलाका आराम से उनको ग्रीक्स को दे दिया। और दूसरी तरफ से इस्तांबुल पर इत्तेहादी फ़ौजें, अलाइड फोर्सेस कब्ज़ा करके बैठी थी। तो उन्होंने कहा कि अगेंस्ट ग्रीक्स, यूनानियों के ख़िलाफ़ जो हम ये मुहिम जोई कर रहे हैं, इसकी कमांड आप संभालें। एंड ऑल द फॉरेन एनिमीज़, और जितने भी गैर मुल्की, फ़ॉरेन का मतलब गैर मुल्की, ऑफ अदर कंट्री, गैर मुल्की एनिमीज़ हैं, उन सब के ख़िलाफ़ मुस्तफ़ा कमाल को जब ऑर्डर दिया गया बादशाह की तरफ से कि आप फ़ौरन इस्तांबुल वापस आ जाएं, तो मुस्तफ़ा कमाल ने एक लंबा सा टेलीग्राम उन्हें भेजा बादशाह को। उनको इस बात पर उकसाया और उनको हौसला अफजाई करने की कोशिश की, इस बात पे मनाने की कोशिश की बादशाह को कि आप इस्तांबुल आ जाएं, इस्तांबुल को छोड़ के आप यहाँ अनकरा आ जाएं। यहाँ पर हमारी फ़ौज है, यहाँ पर लोग हैं, यहाँ पर हमारी पार्लियामेंट है, ये सब हम सब को आप लीड करें, क्योंकि आप हमारे लीडर हैं, और आप जो हैं यूनानियों के ख़िलाफ़ जो हमने मुहिम जोई का आगाज़ कर रखा है, जो हमने एक स्ट्रगल शुरू कर रखी है रेजिस्टेंस की, वो आप उसको लीड करें। ठीक है, और जितने यूनानियों के ख़िलाफ़ और फॉरेन एनिमीज़ के ख़िलाफ़ आप हमें लीड करें। इट वुड बी महमद्स लास्ट चांस टू सेव हिमसेल्फ। ये महमद का, उस मुस्तफ़ा कमाल ने ही ये बात कही उनको कि महमद, ये आपका आखिरी चांस है अपने आप को बचाने का। ठीक है। द थ्रोन मीन तख्त। थ्रोन क्या होता है? थ्रोन बोलते हैं इसको, आप अक्सर थ्रोन बोलते हैं थ के साथ, लेकिन ये थ्रोन है। थ्रोन जो है, थ्रोन इसको हम रॉयल्टी भी कहेंगे, सॉवरेनिटी भी कहेंगे। थ्रोन का मतलब, इसका मतलब किंगडम भी हो सकता है, बादशाहत बचाने का आखिरी मौका। तख्त का मतलब बादशाहत भी हो सकता है। किंगशिप अपनी सल्तनत बचाने का, किंगडम सल्तनत बचाने का, किंगशिप अपनी बादशाहत बचाने का, और बादशाहत की थ्रोन की एक और जो है वो सिनोनिम रॉयल्टी भी हो सकती है और सॉवरेनिटी भी हो सकती है। तो उन्होंने, मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि ये आपका आखिरी मौका है ख़ुद को बचाने का अपने थ्रोन ऑफ हिज फोर फादर्स मीन्स एंसेस्टर्स, आबाओ अजदाद, अपने आबाओ अजदाद के तख्त को बचाने का। एंड द टर्किश नेशन, और तुर्की कौम को बचाने का। ये आपके पास आखिरी मौका है महमद IV, प्लीज़ आप एनाटोलिया आ जाइए और अपनी फ़ौज की कमांड संभालिए और अपने लोगों को लीड करें, उनकी रहनुमाई करें ख़ुद। बट महमद्स कंसेप्शन का वर्ड पहले भी आ चुका है। इस चैप्टर की खासियत यह है कि इसमें बहुत सारे सिनोनिम्स रिपीट हो रहे हैं, जिनमें से एक कंसेप्शन है। कंसेप्शन का मतलब प्लान बनाना, तरकीब बनाना। प्लान यहाँ पर इसका मतलब आइडिया फॉर्म करना। ठीक है, यहाँ पर इसका मतलब, यहाँ पर फॉर्म एंड आइडिया है, आइडिया ख्याल बनाना। लेकिन महमद ने ये ख्याल बना लिया था अपने जहन में, ऑफ द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ टर्की, कि तुर्की का बेहतरीन इंटरेस्ट यही है, वॉज टू कॉपरेट, कि हम कॉपरेट करें, ताउन करें विद द पावरफुल कंकरर्स। कंकरर्स का मतलब फातहीन और या विक्टर्स या विनर्स।
कि हम पावरफुल ताकतवर फ़ातिहीन के साथ हम ताउन करें। तुर्की का बेहतरीन फ़ायदा इसी में है। महमद अपने जहन में ऐसा ख़्याल बना चुका था, महमद जो कि तुर्की का बादशाह था अपने जहन में ऐसा ख़्याल बना चुका था। द ओनली इन दी सर्कमस्टांसेस मीन कंडीशंस, हालात, इन हालात में द ओनली इमेजिनेबल रिप्लाई टू मुस्तफ़ा कमाल्स इन्विटेशन वॉज, अब मुस्तफ़ा कमाल ने जब एक लंबा सा ख़त लिखा महमद फ़ोर को, जज्बाती किस्म का, पर्सनल किस्म का, कि आप आ जाएं, हमने ये कर लिया है, हमने वो कर लिया है, हमने ये प्लान बना लिया, हमने वो प्लान बना लिया है, आप हमारे लीडर हैं, आप तुर्की को ग़ुलामी से बचाने के लिए यहाँ पर आ जाएं और जो हमने ग़ुलामी से बचाने के लिए फ़ॉरेन एनमीज़ के ख़िलाफ़ और ग्रीक्स के ख़िलाफ़ जो मुख्तलिफ़ किस्म की कार्रवाइयाँ शुरू कर रखी हैं, फ़ौज बनानी शुरू कर रखी है, लोगों को अपने साथ मिलाना शुरू कर रखा है, पार्लियामेंट को अपने साथ मिलाना शुरू कर रखा है, इसको आप यहाँ आकर ख़ुद लीड करें। ये आपका आखिरी मौका है अपने तख्त को बचाने का, ख़ुद को बचाने का, तुर्की को बचाने का। तो मुस्तफ़ा कमाल, लेकिन महमद अपने जहन में ये ख्याल बना चुका था कि तुर्की का बेहतरीन फ़ायदा सिर्फ यही है कि ताकतवर कंकरर्स के आगे घुटने टेक दिए जाएँ और उनके साथ कोऑपरेट किया जाए। जब मुस्तफ़ा कमाल ने उनके साथ पर्सनल टेलीग्राम लिखा तो महमद ने क्या जवाब दिए, फिर महमद ने दोबारा एक टेलीग्राम भेजा। ये दूसरा टेलीग्राम है। एक टेलीग्राम पहले भेजा महमद फ़ोर ने मुस्तफ़ा कमाल को कि आप फ़ौरन वापस आ जाएं इस्तांबुल। फिर मुस्तफ़ा कमाल ने उनको टेलीग्राफ भेजा लंबा सा कि आप हमें आके लीड करें, हमारी कौम को लीड करें, आप हमारे लीडर हैं, हम चाहते हैं कि आप हमारे लीडर यहाँ आके बन जाएँ। फिर उसके जवाब में महमद ने फिर दूसरा टेलीग्राफ भेजा, वो टेलीग्राम क्या था, इन दी सर्कमस्टांसेस, इन हालात में, कंडीशन, सर्कमस्टांसेस मीन कंडीशंस, द ओनली इमेजिनेबल रिप्लाई, वाहिद जवाब टू मुस्तफ़ा कमाल्स इन्विटेशन, मुस्तफ़ा कमाल के बुलाने का, मुस्तफ़ा कमाल ने उनको अंकारा बुलाया था, तो मुस्तफ़ा कमाल के बुलाने का वाहिद जवाब यही था इन हालात में, वॉज, ये परएम्प्टरी है, ये प अलग है, ये प सिनोनिम है और रेम्प्टरी है, और ये इस लेसन के सबसे इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स में से एक है। परएम्प्टरी का मतलब होता है ऑर्डरली वे में किसी को हुक्म देना, यानी कि रोब डाल के किसी को, रोब जमा के, या जो है रोब जमा के या सुपीरियॉरिटी में आके किसी को जब आप कोई ऑर्डर देते हैं तो उसको कहते हैं परएम्प्टरी ऑर्डर। ठीक है, तो बहुत परएम्प्टरी, आमराना किस्म का, तहकुमाना किस्म का जो है ऑर्डर मुस्तफ़ा कमाल को इसके जवाब में महमद ने भिजवाया। परएम्प्टरी मीन आमराना और तहकुमाना, और इसका है ब्रुस्क, सॉरी, ये BRU होगा यहाँ पे, BRUSQUE, ब्रुस्क, या इसका दूसरा वर्ड होगा, इसका मतलब भी आमराना होता है, इम्पीरियल का मतलब भी आमराना होता है, और टिरानिकल, ये टायरेंट से है वर्ड, टिरानिकल, जाबराना, बड़ा जाबराना। कमांड का मतलब हुक्म, इसके कमांड के दो मीनिंग होते हैं, बी इंचार्ज ऑफ, इंचार्ज होना, एक तो इसका मतलब होता है इंचार्ज होना जो यहाँ पर नहीं आएगा, दूसरा इसका मतलब होता है हुक्म। कमांड का एक मतलब होता है हुक्म, ऑर्डर, और ये ही यहाँ पर इसका सिनोनिम आएगा कमांड का। अब मुस्तफ़ा कमाल ने जब उनको महमद को अंकारा बुलाया अपने आप को, अपनी फ़ौज को लीड करने के लिए, तो एक ही जवाब महमद ने बहुत ही आमराना किस्म का हुक्म भिजवाया मुस्तफ़ा कमाल को टेलीग्राम के ज़रिए से। वो क्या है, द रेबल। उनको मुस्तफ़ा कमाल को क्या कहा, द रेबल। अच्छा, ये रेबल का वर्ड जो है ना, ये भी मैं इसको भी डिस्कस करना चाहूँगी। रेबल जो है, एक होता है नाउन जिसका मतलब होता है बागी, और एक होता है वर्ब जिसका मतलब होता है बगावत करना। तो जब हम बागी पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे रेबल, बागी, रेबल, बगावत करना, रिबेल, वो रिबेल हो जाएगा। ये रेबल है, बागी, और बगावत करना रिबेल। बागी ने बगावत की, द रेबल रिबेल्ड, बागी ने बगावत की, द रेबल रिबेल्ड। ठीक हो गया। अच्छा, रेबल जो है बागी, इसका मतलब, और इसके लिए बहुत सारे वर्ड्स आ सकते हैं। रेवोल्यूशनरी भी बागी को कहते हैं। इंसर्जेंट दूसरा वर्ड हो सकता है, इंसर्जेंट, इसका मतलब भी बागी होता है। म्यूटनियर, म्यूटनी करने वाला, म्यूटनी का मतलब बगावत होता है, म्यूटनियर बगावत करने वाला, या एजिटेटर, तहरीक चलाने वाला, बागी, ये सब बागी के मीनिंग्स में आ सकते हैं। द रेबल मस्ट रिपोर्ट हिमसेल्फ इमीडिएटली, इमीडिएटली मीन क्विकली, फौरन, immediately means फौरन, quickly, at once,
इंस्टेंटली, ठीक है, कि रेबल जो है मुस्तफ़ा कमाल के ये बड़े पर्सनल टेलीग्राम के जवाब में महमद ने हुक्म भिजवाया कि रेबल मस्ट रिपोर्ट टू इस्तंबुल। इस्तंबुल जो है वो कैपिटल है तुर्की का, जहाँ पर महमद IV मौजूद है, ओल्ड लिबरल्स की पार्लियामेंट मौजूद है, और ब्रिटिशर्स जो हैं या जो अलाइड फोर्सेस हैं वो वहाँ से इस्तंबुल से ही हुकूमत कर रही हैं पूरे तुर्की पर उस वक्त, ठीक है। द रेबल मस्ट रिपोर्ट हिमसेल्फ इमीडिएटली टू इस्तंबुल, फ़ौरन ये बागी खुद अभी इस्तंबुल आ जाए। ये हुक्म बड़ा आमराना सा हुक्म जो है वो उसने भिजवाया मुस्तफ़ा कमाल के लिए। बैक अलोंग द वायर, तार के साथ, मैंने आपको बताया था टेलीग्राम और तार एक ही होते हैं। ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है लिसनिंग के लिए, जिससे मैसेज जो है वो आप भिजवाते हैं और वो मैसेज दूर तक चला जाता है उसमें टेलीग्राफ की शक्ल में या एक साउंड की शक्ल में, और उस फिर साउंड को सुन के उसको प्रिंट करके उस लेटर को उस शहर में उसी पते पर पोस्ट कर दिया जाता है। ये यूनाइटेड किंगडम में ये जो है सिर्फ ये एक यूके एक वाहिद मुल्क है जहाँ पर ये टेलीग्राम्स का सिस्टम जो है इंटरनेशनल लेवल पर मौजूद है कि मुख्तलिफ मुल्कों को भी टेलीग्राम्स जो हैं वो भेजे जाते हैं। और 1981 से इंग्लैंड में ये काम जो है बैनुल-अक़वामी तौर पर टेलीग्राम भेजने का ये शुरू किया गया। तो ये एक और टेलीग्राम जो है मुस्तफ़ा कमाल ने भी, फिर जब मुस्तफ़ा कमाल को ऐसा तहक्कुमाना हुक्म भेजा महमद ने, तो मुस्तफ़ा कमाल ने भी जो है एक तार भेजा, एक वायर भेजा जो है मुस्तफ़ा कमाल ने महमद को, और वो तुर्की की हिस्ट्री का सबसे अहम तार भी है। हम वो पढ़ते हैं कि उसके क्या अल्फाज थे। बैक अलॉन्ग द वायर वेंट द मोस्ट मोमेंटस। मोमेंटस को भी देख लें, मोमेंटस बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसका मतलब होता है अहम। मोमेंटस मीन्स इम्पॉर्टेंट, और या इसका मतलब होता है सिग्निफिकेंट, ठीक है, सिग्निफिकेंट, अहम। टेलीग्राम इन द हिस्ट्री ऑफ ऑटोमन एम्पायर, ऑटोमन एम्पायर की हिस्ट्री में इसके जवाब में मुस्तफ़ा कमाल ने जो वायर भेजा, महमद के इस हुक्म के जवाब में मुस्तफ़ा कमाल ने जो वायर भेजा, वो ऑटोमन एम्पायर की हिस्ट्री का सबसे अहम टेलीग्राम है। और वो क्या है, आई शेल, ये इन्वर्टेड कॉमर्स में है, और ये वही अल्फाज हैं जो मुस्तफ़ा कमाल ने यूज़ किए, और हिस्ट्री ने ये देखा कि मुस्तफ़ा कमाल के ये अल्फाज जो हैं ये सच साबित हुए। आई शेल स्टे इन एनाटोलिया, मैं एनाटोलिया में ही रहूँगा, अनटिल द नेशन हैज़ वन इट्स इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस का मतलब आज़ादी, जब तक मेरी कौम आज़ादी हासिल ना कर ले, जब तक मेरी कौम आज़ादी हासिल नहीं करती, मैं एनाटोलिया में ही रहूँगा। और ये मुस्तफ़ा कमाल ने महमद को जवाब भेजा, जो कि तुर्की की हिस्ट्री का सबसे अहम टेलीग्राम है। इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चंस हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, हम अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं। 2 क्वेश्चन हैं, एक ये है कि महमद ने क्यों बुलाया मुस्तफ़ा कमाल को और कैसे बुलाया, और दूसरा क्वेश्चन है कि मुस्तफ़ा कमाल ने उसका क्या जवाब दिया। तो क्वेश्चन है, ये आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं दोनों। वाई डिड महमद ऑर्डर मुस्तफ़ा कमाल टू रिटर्न टू कॉन्स्टेंटिनोपल। ये वर्ड है कॉन्स्टेंटिनोपल, उर्दू में हम इसको कहते हैं कुस्तुनतुनिया, और ये उस इस्तंबुल का पुराना नाम है कॉन्स्टेंटिनोपल। महमद ने मुस्तफ़ा कमाल को इस्तंबुल वापस आने के लिए क्यों हुक्म दिया। महमद सेंट मुस्तफ़ा कमाल एज गवर्नर जनरल ऑफ ईस्टर्न प्रोविंसेस टू क्रश द रेजिस्टेंस ऑफ द सोल्जर्स ऑफ टर्किश आर्मी अगेंस्ट अलाइज। महमद ने सेंट मुस्तफ़ा कमाल को भेजा एज गवर्नर जनरल ऑफ ईस्टर्न प्रोविंसेस, मशरक़ी सूबों का गवर्नर जनरल बनाकर, टू क्रश द रेजिस्टेंस, मज़ाहमत को कुचलने के लिए, ऑफ द सोल्जर्स ऑफ द टर्किश आर्मी, तुर्की की आर्मी के सिपाहियों की, अगेंस्ट अलाइज, जो वो अलाइज के ख़िलाफ़, इत्तेहादियों के ख़िलाफ़ कर रहे थे। इंस्टेड, इसकी बजाय, मुस्तफ़ा कमाल ऑर्गेनाइज द नेशनल आर्मी, बजाय आर्मी को कुचलने के मुस्तफ़ा कमाल ने नेशनल आर्मी को इंस्टेड, इसकी बजाय उसको ऑर्गेनाइज कर दिया। ही मेड अ प्लान टू रेजिस्ट अगेंस्ट ग्रीक्स एंड अलाइज, और उसने ग्रीक्स और अलाइज के ख़िलाफ़ मज़ाहमत का भी एक प्लान बनाया। महमद वांटेड टू कोऑपरेट विद अलाइज, महमद अलाइज के साथ कोऑपरेशन चाहता था, ताउन करना चाहता था, वो उनके ख़िलाफ़ लड़ना नहीं चाहता था।
सो ही ऑर्डर्ड मुस्तफ़ा कमाल टू रिटर्न टू कॉन्स्टेंटिनोपल, और अगर आपको कॉन्स्टेंटिनोपल डिफ़िकल्ट लगे तो आप इस्तांबुल से इसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो चुनाचा सो के बाद कॉमा लगाएंगे। सो उसने मुस्तफ़ा कमाल को हुक्म दिया कि वापस कॉन्स्टेंटिनोपल आ जाए। इन दीज वर्ड्स, इन अल्फाज में हुक्म दिया। आगे इन्वर्टेड कॉमास में लिखना है क्योंकि ये महमद के अल्फाज हैं। द रेबल मस्ट रिपोर्ट हिमसेल्फ इमीडिएटली, बागी फ़ौरन खुद रिपोर्ट करे या खुद आए, रिपोर्ट का मतलब आए, बागी खुद आए इमीडिएटली फ़ौरन टू इस्तांबुल, इस्तांबुल। ये महमद, अगर जो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा शॉर्ट करते हैं इस क्वेश्चन का आंसर, वो इन रेड लाइंस वाला ही सिर्फ आंसर करेंगे और ही की जगह फिर वो मुस्तफ़ा कमाल लिखेंगे। मुस्तफ़ा कमाल मेड अ प्लान टू रेजिस्ट अगेंस्ट ग्रीक्स एंड अलाइज। मुस्तफ़ा कमाल ने ग्रीक्स और अलाइज के ख़िलाफ़ रेजिस्ट करने का, मज़ाहमत करने का एक प्लान बनाया, यानी उनको अपने मुल्क से बाहर निकालने का एक प्लान बनाया। महमद वांटेड टू कोऑपरेट विद अलाइज, महमद अलाइज के साथ कोऑपरेट करना चाहता था, वो मुस्तफ़ा कमाल की तरह अलाइज के ख़िलाफ़ लड़ना नहीं चाहता था। महमद वहाँ का बादशाह है। सो ही ऑर्डर मुस्तफ़ा कमाल टू रिटर्न टू इस्तांबुल, और चुनाचा उसने हुक्म दिया मुस्तफ़ा कमाल को कि वो कॉन्स्टेंटिनोपल या इस्तांबुल वापस आ जाए। और यहाँ पर आप फुल स्टॉप लगा देंगे। जो स्टूडेंट्स बहुत शॉर्ट इसका आंसर करते हैं वो सिर्फ इतना आंसर लिख सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज का, इससे रिलेटेड वो देखते हैं। What was मुस्तफ़ा कमाल रिप्लाई टू महमद ऑर्डर? मुस्तफ़ा कमाल ने महमद के हुक्म का क्या जवाब दिया? टू रिटर्न टू इस्तांबुल, इस्तांबुल वापस आने के लिए। इस्तांबुल वापस आने के लिए महमद ने जो मुस्तफ़ा कमाल को हुक्म दिया था, मुस्तफ़ा कमाल ने उसका क्या जवाब दिया? यहाँ से ब्लैक में जो आंसर है, ये आंसर है थ्रू अ टेलीग्राम, एक टेलीग्राम के ज़रिए से मुस्तफ़ा कमाल इनवाइटेड महमद फ़ोर टू कम टू एनाटोलिया। महमद फ़ोर को मुस्तफ़ा कमाल ने एनाटोलिया बुलाया एंड टू लीड द रेजिस्टेंस मूवमेंट, और उसको रिक्वेस्ट की कि मज़ाहमत की जो तहरीक उन्होंने शुरू की है उसकी रहनुमाई या उसको लीड वो खुद करे। अगेंस्ट ग्रीक्स एंड अलाइज, किसके ख़िलाफ़ शुरू की है? यूनानियों के और अलाइज़ के ख़िलाफ़, इत्तेहादियों के ख़िलाफ़ शुरू की है। बट महमद ऑर्डर्ड हिम टू रिटर्न बैक टू इस्तांबुल, लेकिन महमद ने उसे हुक्म दिया कि वो इस्तांबुल वापस आ जाए। सो मुस्तफ़ा कमाल रिप्लाइड, चुनाचा मुस्तफ़ा कमाल ने जवाब दिया, आई शैल स्टे इन एनाटोलिया, मैं एनाटोलिया में ही रहूँगा अनटिल द नेशन हैज़ वन इट्स फ्रीडम, इट्स इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस का मतलब आज़ादी, फ्रीडम, जब तक मेरी कौम आज़ादी हासिल नहीं कर लेती। मुस्तफ़ा कमाल ने जवाब दिया कि जब तक मेरी कौम आज़ादी हासिल नहीं कर लेती मैं एनाटोलिया में ही रहूँगा। और जो स्टूडेंट्स बहुत शॉर्ट करते हैं वो यहाँ से महमद से शुरू करें। महमद ऑर्डर्ड हिम टू रिटर्न बैक टू इस्तांबुल, महमद ने उसे ऑर्डर दिया कि वो इस्तांबुल वापस आ जाए। सो मुस्तफ़ा कमाल रिप्लाइड, चुनाचा मुस्तफ़ा कमाल ने जवाब दिया, आई शैल स्टे इन एनाटोलिया अंटिल द नेशन हैज़ वन इट्स इंडिपेंडेंस, जब तक अब मेरी कौम आज़ादी हासिल नहीं कर लेती। और ये इसके साथ ही ये टॉपिक जो है टेलीग्राम्स वाला वो जो है वो ख़त्म होता है। अगर आपको मेरी वीडियो बेनिफिशियल लगी हो तो इसको ज़रूर आप अपने फेलो फ्रेंड्स के साथ या अपने इंटरमीडिएट के फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, उनको URL लिंक इसका ज़रूर भेजें। और दूसरी बात यह है कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको भी ये बताएं कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो तो उनको मिल जाए। थैंक यू सो मच।